हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो दोस्तों, आज का न्यूज़पेपर पढ़ते हुए मुझे एक आर्टिकल दिखा। अब ये आर्टिकल यूपीएससी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस करंट अफेयर्स दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो स्पेस रिसर्च, सोलर फिजिक्स और आदित्य L1 मिशन जो हुआ था उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे जाके ये अगर हम बात करें तो स्पेस वेदर प्रिडिक्शंस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैंने सोचा आपके साथ इसको शेयर करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो दैट करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक्स में आपको कोई भी इशू ना आए। बिकॉज साइंस एंड टेक रिलेटेड जितने भी करंट है वो आपको क्वेश्चन देखने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मिले। अब आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो हेडिंग दी गई है, हेडलाइन यही दिया गया है कि इंडिया एम्स एट सेल्फ रिलायंस इन सोलर फिजिक्स स्पेस वेदर। मतलब सिंपल सिंपल सा है कि इंडिया अपने आप पर निर्भर बनने की कोशिश कर रहा है सोलर फिजिक्स और स्पेस वेदर की फील्ड में, ताकि दूसरे देशों पर ये जो डेटा होता है उनको लेने के लिए डिपेंडेंट ना रहना पड़े। डेटा हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, उनके लिए डिपेंडेंट ना होना पड़े। अब बात करते हैं ये सोलर स्टडीज क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है इनकी सोलर फिजिक्स की। तो देखिए क्या होता है ना कि सन का अर्थ पर जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है यही लाइफ और एनर्जी का मेन सोर्स है, ये आप सबको पता होगा। लेकिन सन के एक्टिविटी जैसे सोलर फ्लेयर्स हो गए, सडन एक्सप्लोजन, सोलर फ्लेयर्स जो होते हैं वो सडन एक्सप्लोजन होता है ना। और कोरोनल मास इजेक्शन, जैसे जिसको हम लोग सीएमई कहते हैं, सीएमईज कहते हैं, है ना। इनसे वेदर जो स्पेस वेदर होता है वो बनता है। अब ये जो स्पेस वेदर अफेक्ट करता है वो करता है सैटेलाइट को, कम्युनिकेशन सिस्टम को, एस्ट्रोनॉट्स जो आज जाते हैं स्पेस में, है ना। ये इसको आप नोट भी कर सकते हो। एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में जा रहे हैं उनको फिर नेविगेशन, जीपीएस जैसे हो गया आपका, जीपीएस वगैरह को, ठीक है। फिर पावर ग्रिड हो गया, जीआरआईडी, इन सबको ये क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं आपको बताऊं तो अगर एक बड़ा सोलर फ्लेयर या सीएमई अर्थ की तरफ आए तो वो सैटेलाइट को डैमेज कर सकते हैं और कम्युनिकेशन जो होता है वो टेम्परेली क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें प्रॉब्लम आ जाती हैं। फिर अब बात करते हैं सोलर इरप्शन क्या होता है। तो सोलर फ्लेयर इज व्हाट इट इज सडन एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन सरफेस, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। कोरोनल मास इजेक्शन, सीएमई क्या होता है, सीएमई इज व्हाट इट इज अ ह्यूज क्लाउड ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा। इसको हम लोग प्लाज्मा भी कहते हैं, यहां मैं लिख देता हूं आपको, प्लाज्मा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मतलब एक ह्यूज क्लाउड होता है प्लाज्मा का, जो क्या होता है, जो इजेक्ट कर जाता है स्पेस से, है ना। इट गेट इजेक्टेड इनटू स्पेस, EJECTED। ठीक है, ये चीज हम लोग को समझ में आ गया। अब की चैलेंज क्या है, सोलर इरप्शंस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन है ना उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। क्या हो गया, सोलर इरप्शन के बीच में और किसमें, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन है उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी तक साइंटिस्ट को एग्जैक्ट मैकेनिज्म ही नहीं पता कि सीएमई जो है, सीएमईज जो है, वो जो प्लाज्मा वाला भी हम लोग ने बात की, वो ट्रिगर कैसे होते हैं, ट्रिगर हो कैसे रहे हैं वो, और अर्थ पर कब तक पहुंचते हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है। अब इंडिया के जो स्टेप्स हैं टूवर्ड्स जो सेल्फ रिलायंस बनना है उनको आदित्य L1 मिशन के थ्रू, तो वो कैसे हो रहे हैं। अब सोचिए, हम लोग पहले बात करते हैं थोड़ा सा आदित्य L1, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, पुराना हो चुका है लेकिन अभी न्यूज में आ रहा है तो इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। अब देखिए क्या होता है, आदित्य L1 जो था, आदित्य L1 इसरो ने लॉन्च किया था। इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आप लोग को बता रहा हूँ, कब किया था, सितंबर 2023 में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा सा देख लो इसको। ठीक है, अब इसको कहाँ पे पॉइंट किया गया था, L1 पॉइंट पे, L1 पॉइंट पे इसको हम लोग ने पोजीशन किया था, जो कि कितना डिस्टेंस है अर्थ से। अर्थ की बात करूं तो अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब L1 क्या है, ये L1 पॉइंट जो होता है वो एक ऐसी जगह है, वो एक ऐसी स्पेशल जगह है जहां ग्रेविटेशनल पुल किसका, सन का और अर्थ का एक बैलेंस में रहता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि इस पॉइंट से सैटेलाइट कंटिन्यूअसली सन को ऑब्जर्व कर सकती है। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए ये पॉइंट है अर्थ का, ये पॉइंट है सन का, इन दोनों के बीच में एक कोई ऐसा पॉइंट होगा जिनका ग्रेविटेशनल पुल्स बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, तो यहीं पे सैटेलाइट रहेगी। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये जो सन है इसको आराम से ऑब्जर्व कर सकती है, ये पॉइंट आ जाता है। अब होता क्या है, L1 पॉइंट का पर्पस क्या है, पर्पस सिंपल सा था L1 का कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर लेयर किसकी, सन की, उसको स्टडी करना। अब आउटर लेयर का क्या नाम था भाई, आउटर लेयर था हमारा कोरोना। कोरोना, ये वो वाला कोरोना नहीं है, ये कोरोना लेयर जो था उसको ऑब्जर्व करना, उसको स्टडी करना, बेसिकली ऑब्जर्व करना किस चीज को, इस लेयर में जो सोलर फ्लेयर्स हो रहे हैं, सोलर फ्लेयर्स, सोलर फ्लेयर्स हो रहे हैं, प्लस साथ में आपके सीएमईज हैं। सीएमईज भाई मैंने आपको बता दिया है, वही चीज है सिंपल। इनको ऑब्जर्व करना, ये अर्थ के
अर्थ पे पहुंचे उससे पहले, बिफोर रीचिंग द अर्थ, बिफोर रीचिंग अर्थ, बिफोर रीचिंग द अर्थ। इससे क्या होगा, इससे होता क्या है ना कि इससे जो आपका स्पेस वेदर का प्रिडिक्शन है वो हेल्पफुल रहेगा थोड़ा, उससे स्पेस वेदर प्रिडिक्शन में हेल्प करेगा, इट हेल्प्स इन दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, अब आदित्य L1 के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो क्या करेगा ये भाई, जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, डिटेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सरेज को, एक्सरेज को, यूवी लाइट को, फिर उसके बाद प्लाज्मा को। तो ये सब चीजें कौन करेगा, ये अपना आदित्य L1 के जो पर्टिकुलर थिंग है वो करेगा। उसके बाद उसके साथ साथ क्या करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा, जिसको अभी हम लोग ने ऊपर बात की, सोलर इरप्शन, इरप्शन। ठीक है, और उनका इम्पैक्ट जो अर्थ पे आने से पहले होने वाला है वो इसको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। ठीक, अब आते हैं बात जो इस आर्टिकल में मेन मुद्दा उठाया गया है कि सॉरी, इंडिया का विजन क्या है इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन जो है उससे। तो एक है हमारे डॉक्टर पंत, इन्होंने भाई, ये है हमारे ARIES, इसका फुल फॉर्म है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। इन्होंने कहा कि भाई देखिए, इनका सिंपल मतलब था, इन्होंने कहा कि अगर हम अपना सैटेलाइट बेस्ड जो इकोनॉमी है उसको सेफ रखना चाहते हैं, जैसे उसमें हो गया कम्युनिकेशन, है ना, सैटेलाइट बेस में कम्युनिकेशन हो गया, GPS हो गया, डिफेंस हो गया, बहुत सारी चीजें इसमें, तो उसमें हमें अपना खुद का प्रिडिक्शन सिस्टम बनाना पड़ेगा। इन्होंने सिंपल सी ये बात कही। अब देखिए, आदित्य L1 से हम लोग को कैसे फायदा होगा आगे, अगर हम बात करें कि ब्रॉडर गोल क्या है, बड़े पिक्चर की अगर हम बात करें, तो इंडिया के साइंटिस्ट ये चाहते हैं कि फ्यूचर में और भी मिशन, जैसे L5, अभी तो L1 हो रहा है ना, अभी L5 की बात हो रही है, और भी मिशन हो L5 पॉइंट पर भेजे जाएं, ताकि उससे क्या हो जाए ना, उससे 3D मॉडल हम लोग बना सकें। अब 3D मॉडल कैसे बनेगा, देखिए क्या होता है कि आदित्य L1 जो है, L1 पॉइंट इसका फ्रंट व्यू देगा, इसका फ्रंट व्यू देगा, फ्रंट व्यू, है ना। L5 पॉइंट जो होगा उसका साइड व्यू दे देगा इधर से, ये L5 पॉइंट हो गया, L5 यहां से ये साइड व्यू दे देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, इससे ये होगा कि हमें भाई थोड़ा सा 3D मॉडल बनाने में थोड़ा सा इजी पड़ेगा, है ना, एक्यूरेट प्रिडिक्शन मिल पाएगा। दोनों को कंबाइन कर दो साथ में, इन दोनों को साथ में कंबाइन कर दिया जाए तो हमें थोड़ा सा एक्यूरेट पिक्चर मिलने लगेगी। तो ये प्रॉब्लम, ये मतलब जो है, ये हम लोग का सोल्यूशन बता रहे हैं जो हमारे साइंटिस्ट हैं। अब इंडियन जो रिसर्च है उसको प्राइवेट सेक्टर में कैसे एनकरेजमेंट मिले, तो इंडिया ने अभी स्पेस सेक्टर प्राइवेट कंपनीज के लिए थोड़ा सा ओपन कर दिया है। अब प्राइवेट कंपनीज भी सैटेलाइट और रॉकेट जो हो गए वो बना सकती हैं। ठीक, फ्यूचर में ये कंपनी सोलर स्टॉर्म मॉडलिंग और प्रिडिक्शन सिस्टम जो है वो डेवलप कर सकती है। क्या डेवलप कर सकती है, सोलर स्टॉर्म मॉडलिंग। अच्छा, ये सब मैं लिख इसलिए रहा हूँ ना ताकि आपको कीवर्ड्स में प्रॉब्लम ना हो, ये आपके कीवर्ड्स में प्रॉब्लम नहीं देगा, मतलब अच्छे कीवर्ड्स मिलेंगे आपको। प्रिडिक्शन सिस्टम, ठीक है, ये चीज में डेवलप कर सके, ये एंड लिख लो इसको। ठीक, अब गोल क्या है, इट गोल इज टू क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ रिसर्च डेटा सेंटर्स या एडवांस कंप्यूटर सिस्टम फॉर सोलर स्टिमुलेशन। सिंपल सी बात है, गोल इनका ये है। अभी ये सब हम लोग ने बात कर ली कि क्या गोल है एंड ऑल। अब बताइए नीड ऑफ द आर क्या है, इसमें आपको नीड ऑफ द आर क्या समझ में आई। देखिए, नीड ऑफ द आर सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है ना, नीड ऑफ द आर वो इंपॉर्टेंट पड़ा कि अभी आपके पास क्या जरूरत है, अभी किस चीज की। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे ट्रेंड मैन पावर, जो सोलर फिजिक्स में हो, ये इंपॉर्टेंट है ना, ट्रेंड मैन पावर, मैन पावर, ये कहां पे, सोलर फिजिक्स में, राइट। फिर क्या इंपॉर्टेंट है, सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज, और किस चीज के लिए, स्टिमुलेशन के लिए, सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी फॉर किसके लिए, स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन के लिए। फिर क्या हो भाई, देखिए सिंपल सी बात है, इसमें यही हो सकता है, सबका साथ सबका विकास। एक तरीके से मैं बता रहा हूं आपको कैसे, कि भाई कोलैबोरेशन चाहिए, किसका, इसरो का, फिर जो जहां पे डॉक्टर पंत थे, एरीज का, ठीक है, इसका कोलैबोरेशन, साथ में आपका प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनका भी कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका कोलैबोरेशन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये अभी की नीड है, ये दिस इज अ नीड ऑफ आर, कि अभी ये करोगे तब जाके ये कर पाओगे आप आगे। तो फ्यूचर आउटलुक की अगर हम बात करें, फ्यूचर आउटलुक इन द सेंस कि 10 से 15 साल की, ये 10 से 15 साल की अगर मैं बात करूं,
तो सिंपल सी बात है कि इंडिया एम कर रहा है, ये डॉक्टर पंत नहीं कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडिया एम कर रहा है कि नेक्स्ट डिकेड में सेल्फ डिपेंडेंट सोलर स्टॉर्म प्रिडिक्शन सिस्टम बन सके, हम अपना बना सकें। जैसे वेदर फोरकास्टिंग होती है ना, वेदर स्पेस फोरकास्टिंग होती है, तो वैसे ही ये स्पेस वेदर फोरकास्टिंग हो पाए, ये हो सकती है। ठीक है, तो यूपीएससी के लिए हम लोग ने ये चीजें देखी, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये। अब सिंपल सी बात है, कुछ की पॉइंट्स की अगर हम बात करें, की पॉइंट्स मैं आप लोग को जैसा देता रहता हूँ सो दैट आपको आंसर राइटिंग में दिक्कत ना है। तो ये मिशन कौन सा है, मिशन किस चीज पे बात हो रही है अभी, आदित्य L1। ठीक है, एजेंसी क्या है आदित्य L1 की, इसरो। ये सब जो की पॉइंट्स है थोड़ा सा याद रखने वाली इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्या है, पोजीशन क्या है, L1 पॉइंट। अब ये तो ऑब्वियस सी चीज है, आदित्य L1 की बात हो रही है तो। लेकिन अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव में देखा जाए तो क्या है, ये जो सन है उसकी कोरोना जो है उसको ये स्टडी करे, और सोलर फ्लेयर्स को करे, सीएमईज को करे। तो किस चीज को करे, सीएमईज। उसके बाद आपकी सोलर कोरोना लेयर, सॉरी कोरोना को, कोरोना, देन उसके बाद आपका सोलर फ्लेयर को करे, ये सब की स्टडी होगी, स्टडी। ठीक है, ये चीज हो गए। फिर ये चीज हम लोग को मिला। फ्यूचर प्लान क्या है कि भाई फ्यूचर, इसमें देखो मैं आपको की पॉइंट्स इसलिए दे रहा हूँ ना, की पॉइंट से आप आंसर बहुत अच्छा लिख सकोगे। इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन हो जाए, किस चीज का यूज करके, एआई का यूज करके, आजकल एआई का यूज करके चल रहा है ना। फिर सुपर कंप्यूटिंग हो, सुपर कंप्यूटिंग, सुपर, इसका पेन आई गेस थोड़ा सा ज्यादा वो है, ठीक है, इसको थोड़ा सा, हाँ अभी ठीक है, सुपर कंप्यूटिंग हो सके। ठीक है, फिर सुपर कंप्यूटिंग के बाद ये कोलैबोरेशन हो, कोलैबोरेशन किसके थ्रू, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनीज के थ्रू कोलैबोरेशन हो। अब इसमें कौन कौन से आप, सॉरी गाइस फॉर द ग्लिच, थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, आई एम रियली सॉरी, आई एम कंटिन्यूइंग दिस। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें आप कौन कौन से आपके इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व हैं। तो इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो एक ही इंस्टीट्यूट इसमें इन्वॉल्व है जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। इसको आपने देखना है। ठीक है, तो अगर हम इन शॉर्ट बात करूं मैं इसके, तो इंडिया अब खुद अपने सोलर स्टडी मिशन और स्पेस वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम बनाना चाहता है। आदित्य L1 मिशन एक मेजर स्टेप है जिससे हम सन को कंटिन्यूसली देखकर सोलर स्टॉर्म और सोलर फ्लेयर्स के असर को पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कम्युनिकेशन, जीपीएस और सैटेलाइट को प्रोटेक्ट भी करेगा। तो आगे चलकर इंडिया चाहता है कि अपने ही डेटा और सुपर कंप्यूटर से ये जो प्रिडिक्शन मॉडल है इसको डेवलप कर सकें बिना किसी भी फॉरेन हेल्प के। तो हमारी डिपेंडेंस जो होगी वो इसमें क्या होगी, कम हो जाएगी, राइट। तो ये मैंने आपको पूरा जो एक्सप्लेन कर दिया। ये जो आर्टिकल था, आर्टिकल तो यार देखो एक बहाना है, प्रॉपर आपको समझाना था कि किस तरीके से इसमें आर्टिकल निकला है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जीएस पेपर 3 जो है आपका, उसके लिए तो लिटरली ये काफी इंपॉर्टेंट पेपर है। तो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको मैंने मतलब एम्पल ऑफ की पॉइंट्स दे दिए हैं जिसको आप यूज करके अच्छा खासा 150 से 200 वर्ड्स का आप एक प्रॉपर वर्जन निकाल सकते हो आंसर का। ठीक है, तो विद दिस आई विल बी टेकिंग अ लीव। होप आपको ये प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अगर और भी कुछ होगा तो ऐसे ही मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अभी कुछ दिन से यार दीपावली की छुट्टियां चल रही थी, इस वजह से वी आर नॉट अपलोडिंग द वीडियोस। From now onwards, we'll be continuously uploading all the videos and giving you all the insights जो कि needed है इस particular channel पे। ठीक है, तो with this I'll be taking a leave. Hope you all are good. So we'll be meeting you in next video. तब तक के लिए stay healthy. जय हिंद।